हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ आई स्कोर्ड 122.5 मार्क्स आउट ऑफ 150। सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले कुछ बात कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। क्या इस वीडियो का उद्देश्य मुझे अपनी महानता प्रकट करना है? जी नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने इतना ज़्यादा स्कोर किया। मुझसे भी ज़्यादा स्कोर करने वाले लोग हैं। मैंने देखा है कि किसी के 108 मार्क्स भी आए हैं आउट ऑफ 120। मेरे तो सिर्फ 102 बन रहे हैं, 102.5 आउट ऑफ 120। तो मुझसे भी ज़्यादा हाई स्कोरर हैं। इसका उद्देश्य फिर है क्या? इस वीडियो का उद्देश्य है आपको आपके कंपटीशन से अवगत कराना एंड हाउ यू टू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तीसरा, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पेड कोर्स लिया था। मैं नाम नहीं बताऊँगा कि मैंने किसका लिया था किसका नहीं लिया था, बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, वहाँ जो भी कंटेंट मुझे दिया गया था वो नॉट अप टू द मार्क था। इट वॉज अप टू द जेई लेवल का दिया हुआ कंटेंट था। सारे क्वेश्चंस वहीं से कॉपी पेस्ट उठा रखे थे। और जिनका यहाँ पे इन एग्ज़ाम्स में वो चाहे KVS का एग्ज़ाम रहा, चाहे नवोदय का एग्ज़ाम रहा, उसकी यूटिलिटी बहुत ही कम रही। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसे पेड कोर्स आप ना खरीदें। उससे बेहतर है कि आप स्वयं तैयारी करें। और तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि यदि आपको लगता है कि आप इस चैनल को देख के या फिर ये वीडियो देख के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आपके टाइम से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। यू आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। यदि आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं, देन इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन। अदरवाइज फील फ्री टू गो एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन विच इज़ अपकमिंग, दैट इज़ DSSB, और काफ़ी स्टेट एग्जाम्स भी आने वाले हैं। उसकी प्रिपरेशन में आप ध्यान लगाइए। चलिए अभी लौटते हैं विषय की ओर। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो एग्ज़ाम था नवोदय विद्यालय समिति का, इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग थी दैट वाज 1/4। तो इन एग्ज़ाम्स को सबसे पहले आपको एनालाइज कर लेना चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चंस इनमें अटैम्प्ट करने हैं और कितने नहीं करने हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है तो ये हमेशा ही कैंडिडेट के फेवर में रहती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए कि 4 क्वेश्चंस हैं और आपको ये चारों ही क्वेश्चंस नहीं आते हैं और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी के नियम के हिसाब से यदि आप इन चारों क्वेश्चंस में कोई भी ऑप्शन टिक मार के आएंगे या फिर क्लिक करके आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी के नियम के हिसाब से आपकी प्रोबेबिलिटी है, आपके चांसेस हैं कि आप 4 में से 1 क्वेश्चंस को आप सही कर देंगे, बाकी 3 क्वेश्चंस जो होंगे आपके वो गलत होंगे। कि जो 3 क्वेश्चंस गलत हैं यदि उनको हम नेगेटिव मार्किंग के साथ अकोमोडेट करें तो आपके -3/4 मार्क्स बनते हैं। और जो आपका 1 क्वेश्चन करेक्ट होगा उसका आपको 1 मार्क मिलता है। देन स्टिल यदि आप नेट मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो 1 - 3/4 विच इज़ 1/4 मार्क्स आपको मिलते हैं। यानी कि आपको 1/4 दैट इज़ 0.25 मार्क्स मिलते हैं इवन इफ़ यू डोंट नो द आंसर। तो ये चीज़ मैंने नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में ध्यान रखी थी और मैंने पूरा टारगेट रखा था कि नो मैटर कि मेरे को क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, आई अटेम्प्टेड ऑल ऑफ देम। तो इसका बेनिफिट आपको नज़र भी आ रहा होगा कि आई स्कोर्ड 122.5 आउट ऑफ 150। सो लेट अस सी कि मैंने कितने कितने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ सही किए हैं और कहाँ कहाँ गलत किए हैं। तो जनरल अवेयरनेस की यदि हम लोग बात करें तो देर वर 10 क्वेश्चंस और इन 10 क्वेश्चंस में से आई डिड 7 करेक्ट एंड 3 इनकरेक्ट। रीजनिंग में 10 में से मेरे 9 सही थे, 1 गलत था। ICT में 9 सही थे, 1 गलत था। और टीचिंग एप्टीट्यूड में 8 सही थे, 2 गलत थे। मैथ्स में यदि मैं बात करूं तो मेरे 73 क्वेश्चंस करेक्ट थे और 7 क्वेश्चंस इनकरेक्ट थे। इन 7 इनकरेक्ट क्वेश्चंस में से भी काफ़ी क्वेश्चंस में मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक्स करी हुई हैं। सो वो देखो, एग्ज़ाम प्रेशर के अंदर होना बहुत ही आम बात है एंड ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक टू स्कोर हाई। और लैंग्वेज में आउट ऑफ 30 आई डिड 22 करेक्ट एंड 8 वर इनकरेक्ट। सो दिस वॉज द ओवरऑल सिनेरियो। बट अभी तक मैंने काम की बात नहीं करी है कि हाउ आई स्कोर्ड।
But let us go to the exam date. That was 28 नवंबर 2022. इस दिन हमारा नवोदय विद्यालय समिति का टीजीटी मैथ्स का स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का एग्ज़ाम था. एंड लेट मी टेल यू कि मेरा जो फिजिकल मेडिकल था CAPF का, दैट वाज ऑन 24 नवंबर 2022 को ये होना था. तो मैं तो भाई अपना पूरा डेडिकेशन के साथ इसी की प्रिपरेशन में व्यस्त था. बट ऑन 17th of November I got the email from the ITBP that they have postponed the physical and medical for the CAPF 2022. काफ़ी सारा समय उसमें चला ही गया था. तो अगर मैं ऑनेस्टली भी आपसे बात करूं तो नवोदय विद्यालय समिति के एग्ज़ाम के लिए आई डिड नॉट स्टडीड इवन फॉर अ सिंगल डे. मैंने एक दिन भी पढ़ाई नहीं करी and still scored 122.5 out of 150 marks. How? तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई एम अ फ्रीलांसर ऑन अ वेबसाइट कॉल्ड चेग. वहाँ पे मैं मैथ्स के टच में हमेशा से ही था, और जिससे कि मुझे क्वेश्चंस को देख करके घबराहट नहीं होती है. तो चलिए मैं सबसे पहले आपको उधर ही ले चलता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे जो चेक ने मेरे को इसमें हेल्प करी है. तो ये है आपका चेक की वेबसाइट और इसमें क्वेश्चंस जो मैं खुद आंसर करता हूँ. सो लेट अस गो टू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में है कि टेबल दिया हुआ है और डेटा दिया हुआ है और बोला गया है कि फॉर्मूला बताना है फंक्शन के लिए, और ये फंक्शन लीनियर फंक्शन है. तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया है और इसका फॉर्मूला मैंने निकाला है. ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपका क्लास 11th का जो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है वहाँ से कनेक्ट होता हुआ क्वेश्चन है. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो ये एवरेज वेलोसिटी की बात आती है, एवरेज ऑफ अ फंक्शन की बात आती है, विच इज़ अगेन ऑफ अ क्लास 12 क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ आपसे तो एक डेटा गिवन है, वहाँ पे टाइम और वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है वेरियस इंटरवल्स के बीच में. तो ये भी आपका क्लास 12 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ रखा है. देन नेक्स्ट अगेन कैलकुलस का क्वेश्चन आ रखा है कि fx का यदि ग्राफ है तो x-32 का ग्राफ कैसा होगा, वह हमें कैसे मिलेगा, तो उसका कॉन्सेप्ट है. तो देखा जाए तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं और इससे न सिर्फ आप अर्न कर सकते हैं बल्कि आप साथ के साथ मैथ्स के जो है कनेक्ट में भी रहते हैं. सो मेरा जो कहने का मेन उद्देश्य है कि आई वॉज नेवर आउट ऑफ प्रैक्टिस. जो प्रैक्टिस है दैट इज़ अ मस्ट. तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देते हैं बट दे डू नॉट हैव द सफिशिएंट प्रैक्टिस. और मैथ्स में विदाउट सफिशिएंट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स. प्लस जो मैंने आपको अभी वेबसाइट का दिखाया था डैशबोर्ड, वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं. यदि मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ वहाँ पे, एंड you can see I have skipped 2244 questions and answered 67 questions. तो उससे एक जो फियर होता है ना कि आप क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हो कि अरे क्या पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, वो फियर मेरा कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है. बिकॉज आई हैव फेस सो मच ऑफ क्वेश्चंस, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस. आता है नहीं आता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आप एग्ज़ाम हॉल में काम माइंड के साथ रहो प्रेजेंट वहाँ पे, दैट इज़ ऑफ मच इम्पोर्टेंस. तो वो चीज़ें यहाँ पे जो प्रैक्टिस मेरी होती है क्वेश्चंस को देख के, और वो सब चीज़ें मेरे को काफ़ी हेल्प करती हैं सो दैट आई एम एबल टू सॉल्व सो मच ऑफ क्वेश्चंस. और इतने सारे क्वेश्चन को देख करके मेरे को टेक्निक्स भी आती हैं कि आप कैसे ऑप्शन का यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चन में दी हुई इन्फॉर्मेशन को आप सामने खुद के इमेजिन करके उसको बेहतर तरीके से समझ करके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं. एंड दैट अल्टीमेटली गिव्स मी दीज मच ऑफ करेक्ट आंसर्स. और ये इनकरेक्ट आंसर्स मोस्टली जो हैं वो सिली मिस्टेक्स हैं और एक दो क्वेश्चंस मेरे को आता नहीं था. तो दिस वाज द ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ माय स्कोर एंड माय परफॉर्मेंस इन द NVS स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव विच इज़ 122.5 आउट ऑफ 150. सो देयर इज़ एन अनाउंसमेंट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. लाइक जैसा मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया है कि
earlier I used to prepare for the UPSC, then I have written the mains for the Haryana Civil Services examination, CAPF का मैंने prelims निकाला है, CDS मैंने clear किया है, FCAT के जो एग्ज़ाम हैं उनको मैंने मल्टीपल टाइम्स क्रैक किया है, देन अगेन नेवी के लिए जो INET का एग्ज़ाम होता है उसको भी मैंने मल्टीपल टाइम्स क्रैक किया है. तो मेरा जो अभी इंटरेस्ट फ़िलहाल है दैट इज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स टीचिंग एग्ज़ाम्स और टीचिंग में भी मैथ्स के लिए, बिकॉज जो पेडागोजी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके पास काफ़ी सारे जो सर एंड मैम हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, दे आर डूइंग वेरी फैबुलस जॉब. और मैथ्स में मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं स्कोप है, बिकॉज काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको सिर्फ पेड कोर्स की तरफ लेकर के जाते हैं, 2-4 वीडियो डालेंगे और आपको पेड कोर्स के लिए कहेंगे, और विच जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको नहीं खरीदना है, बिकॉज आपका टाइम एंड मनी इट इज़ वेरी वेरी प्रीशियस. एंड इफ़ यू थिंक यू कैन डू ऑन योर ओन, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. तो आप खुद ही कीजिए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए. बट स्टिल देर आर मैनी कैंडिडेट्स देयर जिनको पता नहीं है कि भी क्वेश्चंस को कैसे हम लोग टैकल करें. तो वो सारी चीज़ें मैं अभी जल्द ही आप सबके साथ लेके आने वाला हूँ. सो आई विल बी फोकसिंग ऑन दी टीचिंग एग्ज़ाम्स एंड पर्टिकुलरली मैथ सेक्शन का यदि हम लोग बात करेंगे तो उसको लेकर के अभी नेक्स्ट आपकी वीडियोज़ आएंगी. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विद मी देन प्लीज़ सब्सक्राइब, अदरवाइज देर इज़ नो नीड. एंड इफ़ यू हैव वॉच टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच. और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि डू यू वांट मी टू अपलोड द वीडियोस फॉर द टीचिंग एग्जाम्स एंड दैट टू फॉर द मैथ्स. सो वी विल बिगिन. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.